Hello students, today we have to concentrate on the again symbols on the punch marked coins. As we know, the punch marked coins are three types. As per their the methodology or the methods for the preparation or the issuing in the mint, these punch marked coins, they are थ्री टाइप्स. पंच मार्क मतलब आहत करके बनाया गया, और उसके बाद में जो प्रोसेस आया था या जो मेथड आई थी तो उसे हमने कहा था डाई स्ट्रक टाइप ऑफ द कॉइन या फिर ठप्पांकन प्रकार के, ठप्पांकित प्रकार के सिक्के. तो ठप्पा मतलब कि सील लगा के, जो ठप्पा लगाते हैं या सील लगाते हैं, है ना. तो अलग अलग प्रकार की जो सील बनाई जाती थी और सील से जो है फिर उन पर्टिकुलर जो गरम मोल्टेड मेटल्स रहती थी, गरम गरम जो धातुएं रहती थी, जिस भी प्रकार के जो है सिक्के बनाए जाने हैं तो उसके ऊपर जो है फिर सीलिंग करके ठप्पा लगा दिया जाता था. एक विशेष प्रकार की आकृति उसमें उकेर दी जाती थी जिसको कि हम ठप्पांकित सिक्के कहते थे. और उसके पश्चात जो है फिर आगे जा कर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पहले पंचमार्क्ड आए, फिर ठप्पांकित प्रकार के या डाई स्ट्रक टाइप ऑफ कॉइन आए. उसके बाद में फिर हमने देखा कि सांचा प्रकार के सिक्के या डलवा प्रकार के सिक्के या मोल्ड्स आने लगे. मोल्ड मतलब कि सांचा, जिस आकार में आपको सिक्के बनाने हों उसी में जो है गरम गरम धातुएं जो हैं उस मोल्ड्स में या सांचे में डाल दी जाती थी, और फिर अग्र और पृष्ठ जो है उसी सांचे में ही होता था. और उसी प्रकार से फिर जो है वो ठंडे होने के बाद में फिर उसको ऐसे ही निकाल लिया जाता था जैसे बिस्किट आप रोस्ट करके या बैक करके निकालते हैं, फिर उसको अलग अलग शेप में बना करके फिर तोड़ लेते हैं, तो वैसे ही आकार उसमें छप जाता था. तो वो उसे फिर ढलवा या फिर सांचा प्रकार के सिक्के कहते थे. तो ये एक समय आहत सिक्के बनाने की विधियां चली और इनके विधियों के अकॉर्डिंग ही इनके नाम भी हुए. जो जिस विधि से बनाया जाता था उसका नाम वैसे ही हुआ. जैसे पहले आहत पंचमार्क्ड कॉइन, दूसरा ठप्पांकित प्रकार की मुद्राएं जिनको कि हमने डाई स्ट्रक टाइप ऑफ कॉइन कहा, तीसरी जो है ढलवा या कास्ट कॉइन, सांचे में जो बनाने वाले मोल्ड्स के अंदर जो बनाए जाने वाले सिक्के होते थे इन्हें हमने कास्ट कॉइन कहा. अब इसके ऊपर जो है अलग अलग चिन्ह देखो. मैं आपको बहुत सारे चिन्ह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको आगे डिसाइफरमेंट में या आगे जानने में बहुत सुविधा मिलेगी जब भी आप आगे रिसर्च करोगे या पढ़ोगे. तो पहले आप जो देख रहे हो, ये पहला सिक्का आपको जो दिख रहा है वो सिक्का आपको श्रीवत्स प्रकार का है. मतलब सिक्का नहीं है ये, इसके ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है, बना हुआ है, ये श्रीवत्स है. ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, उल्टा ऊ, हिंदी का उल्टा ऊ, ये श्रीवत्स इसे कहा जाता है. ये पंचमार्क्ड सिक्कों में मिलता है. नंदीपद, ये देखिए आप, नंदीपद. नंदीपद इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फूट ऑफ द नंदी. जो आपने कभी गायों के पैर देखे, खूंटे या खुर जिसको बोलते हैं हिंदी में, सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फूट ऑफ द नंदी एंड इट वॉज अडॉप्टेड बाय द बुद्धिस्ट और द बुद्धा. अब क्यों डिराइव्ड हुआ है ये मैं आपको बताऊंगी. ठीक है ना. तो ये नंदीपद है. ये जो एनिमल्स रहते हैं उनके जो खुर होते हैं नंदी के, है ना, उसके जैसा ये निशान है. अब ये देखो, ये टॉरिन नेक्स्ट है. ये टॉरिन, इसका नाम ही टॉरिन है. हिंदी के जो 4 अक्षर होते हैं ना वो टॉरिन है. तो ब्राह्मी में जो म लिखते हैं, है ना, ब्राह्मी में म लिखते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून. ऐसा कहा जाता है. जैसे ऊपर जो है देखो कैसा क्रिसेंट दिख रहा है एक, है ना, और नीचे सन के तरह जो है एक बॉल दिख रहा है. सो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून एसोसिएटेड विद द कल्ट ऑफ फर्टिलिटी. मतलब सूर्य और चांद हर पूजन में, जैसे आपने भारतीय संस्कृति में देखा होगा कि सूरज और चांद की, जब तक तेरा नाम रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसा नारे वगैरह भी लगते हैं. हर पूजन में जो है सूरज और चांद बनाए जाते हैं, है ना. कोई भी देवी देवताओं की पूजन रहती है या कोई मांडने रहते हैं या सांझी रहती है तो आपने देखा होगा कि चांद और सूरज बनाया जाता है. तो इसका तात्पर्य ये होता है, एक तो ये समृद्धि का प्रतीक है, एक फर्टिलिटी का प्रतीक है, और दूसरा सन और मून इसलिए भी बनाया जाता है कि एक तरह से ये शाश्वतता का प्रतीक है ना, कि हमेशा जो है ये इस तरह से शाश्वतता या सत्यता बनी रहेगी. सो इट इज़ द ज़ोडिकल साइन ऑफ द टॉरस, हेड एंड हॉर्न्स. इसको ये भी कहा जाता है हेड एंड हॉर्न, है ना, सिर और सींग. दिस सिंबल अकर्स ऑन द कॉइन्स फ्रॉम तक्षशिला एंड ऑन द कॉइन्स ऑफ द
वत्स, है ना, अश्वाकस, या फिर जो तक्षशिला सिक्के में अधिकतर ये टॉरिन बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे हिल, मेरू, हिंदी में इसे मेरू कहते हैं और इसे ये पर्वत के आकार का है, 3, 4, 5 ऐसे मैंने पिछली बार भी आपको भेजे थे। वर्शिप सिंस द प्रिमिटिव एज, प्राचीन काल से द्वापर एज में देख रहे हो आप कृष्ण ने किस तरह से जो है चीटी उंगली से पर्वत को उठाया था, है ना। सो इट इज़ द जैन जो हैं वो भी बहुत पर्वतों पर जो है पूजन और वर्शिप करते हैं। अडॉप्टेड द माउंटेन्स एज ए मेरू एंड एम्बलम ऑफ द तीर्थंकरा, तीर्थंकर के एक महत्वपूर्ण साइन के रूप में इसे माना जाता है। तक्षशिला, अयोध्या, एरन, उज्जैनी, कुडिंद और जो इस तरह से औदुंबर, सातवाहन, जो सिक्कों पर भी इस प्रकार के हम मेरू देख सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन inscribed on the coins, either obverse or reverse. नेक्स्ट है स्वास्तिक विथ टॉरिन, ये स्वास्तिक बनाया गया है और ये इस तरह से जो स्पेशल 4 जो म बनाए हैं, 4 जो हिंदी के बनाए हैं, इसको टॉरिन कहा जाता है। तो ये स्वास्तिक है। सातवाहन सिक्कों पर स्वास्तिक अक्सर जो है बना हुआ रहता है। इसके बाद में आप देखोगे मल्टी ब्रांच्ड ट्री, ये मल्टी ब्रांच्ड ट्री, ठीक है ना, इट इज़ द साइन ऑफ एनवायरमेंट और द ग्रीनरी। इसके बाद में आप देखोगे 6 आर्च्ड, ये 3, 2 और ऊपर ये 5 हो गया, ये छठा हो गया। 6 आर्च्ड हील विथ अ वेवी लाइन बिलो, नीचे एक ऐसी तरंग है और ये 6 स्ट्रक्चर बनाए हैं, आर्च्ड हिल बनाई गई है ना। नंदीपद, ये देखिए नंदीपद, ये इस तरह से जब चिन्ह रहता है तो ये नंदीपद ही जाना जाता है, ये सिक्कों पर मिलता है, इसे नंदीपद ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे क्रॉस विथ 4 टॉरिन, ये क्रॉस है हिंदी का, जैसे धन का चिन्ह है और ये टॉरिन बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है क्रॉस विथ 4 टॉरिन। नीचे ये उज्जैनी मार्क है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है उज्जैनी चिन्ह, क्रिस क्रॉस प्लस का चिन्ह। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि 6th सेंचुरी BC में सिक्के आए, मतलब महाजनपद आए, और महाजनपद आए, व्यापार बढ़ा तो सिक्कों का प्रादुर्भाव हुआ, और उज्जैनी उस काल में जो है अर्बनाइजेशन की स्टेज में था, प्रस्फुटित हो रहा था, नगरीकरण की दिशा में था, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। तो उत्तर से दक्षिण, ये सिरा देख रहे हो आप प्लस के चिन्ह के ऊपर, तो ये 4 जो दिशाएं हैं उनका द्योतक है कि उत्तर से दक्षिण जाएगा व्यक्ति, मतलब व्यापारी, या पूरब से पश्चिम जाएगा, उज्जैनी उसको होते हुए जाना ही पड़ेगा। तो वो हॉल्टेड प्लेस था, है ना, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए व्यापार ही रुकता था, क्योंकि मणिपुर चक्र में स्थित है, बीच के स्तर में स्थित है उज्जैनी, तो उसको यहाँ से होते हुए जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एक तरह से व्यापारिक नगर था, ये व्यापारिक केंद्र था, इसीलिए ये इस प्रकार का चिन्ह उज्जैनी चिन्ह कहा जाता है, और वो कई सिक्कों पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप वेदिका वृक्ष, दिख रहा है आपको वेदिका वृक्ष, ये एक तरह से मैंने आपको बताया था, ये जैसे तुलसी का पौधा रहता है गमला और उसमें छोटा सा पौधा, है ना, इसको वेदिका वृक्ष कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्री ऑन रेलिंग। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन सिंबल एंड इंस्क्राइब्ड ऑन ए मेनी ऑफ द पंचमार्क्ड कॉइन्स। मेरू या चैत्य, जैसे अभी मेरू देखा था जिसमें नीचे वेवी लाइंस थी, ये सिर्फ मेरू है, या इसको चैत्य भी कहा जाता है, उपासना गृह बौद्ध भिक्षुओं का। श्रीवत्स या कोबरा, ये 2 जैसे नाग नागिन के जोड़े नहीं रहते हैं, ऐसे 2 नाग हैं, तो इसलिए इसको कोबरा भी बोलते हैं या श्रीवत्स भी कहते हैं। ये महावीर स्वामी के सीने पर अक्सर जो है दिखाया जाता है तीर्थंकरों के, इसलिए ये श्रीवत्स हैं। स्वास्तिक आपको पता ही है। नंदीपद, इस तरह भी नंदीपद होता है। एक और देखोगे आप ट्राइंगल हेडेड,
ये इस तरह से ये ट्रायंगल हेडेड बनाया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग जो चिन्ह रहते हैं वो इस तरह से अलग अलग जो है बनाए जाते हैं। और भी मैं आगे आपको स्लाइड्स जो है भेजूँगी। और आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।